नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ाएंगे। क्या बताएंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, जिसपे हम लाभ और हानि जान सकेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो हमें सबसे पहले लाभ और हानि पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसे कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया या खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और उसके बाद क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है विक्रय मूल्य? यानी सेलिंग प्राइस, कितने में वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि वह मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिसमें वस्तु को बेचा जाए। अब क्या है? लाभ। लाभ किसे कहते हैं? लाभ क्या है? तो लाभ क्या है? तो लाभ क्या होता है कि कम मूल्य में खरीदकर, किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना। यानी कि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे कहते हैं लाभ। यानी कि जैसे कि लाभ क्या है? लाभ जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है? 15 रुपया है। क्या है? विक्रय मूल्य 15 रुपया है। तो लाभ होगा, यहाँ पे क्या होगा? विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। तो लाभ क्या कितना हो रहा है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 15। क्रय मूल्य कितना है? 10 बराबर 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। अब हानि क्या है? क्या जानना है हमें? हानि किसे कहते हैं? हानि क्या होती है? किसी भी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर, किसी भी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचना क्या होता है? हानि होते हैं। क्या कहलाता है? हानि कहलाती है। किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचना हानि कहलाते हैं। यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो वहां पर हानि होगी। जैसे क्या है? क्रय मूल्य खरीदा कितना में गया? पेन को मान लीजिए पेन का क्रय मूल्य बराबर 6 रुपया, पेन का क्रय मूल्य 6 रुपया और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 5 रुपया। तो 6 रुपए में खरीदकर अगर 5 रुपए में पेन को बेचा जाएगा तो क्या होगा? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 6, विक्रय मूल्य क्या है? 5 है। कितना रुपया? 1 रुपए की हानि होगी। हानि क्या होगी? 1 रुपए की हानि होगी। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के केस आते हैं। जैसे कि एक होता है अमाउंट पर आधारित, किस पर? अमाउंट पर आधारित, जिसमें पैसा यानी मूल्य दिया होगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दिया होगा कि ये वस्तु इतने रुपए पर है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार होता है भाव। भाव का केस क्या होता है? भाव का केस। अमाउंट का केस क्या होगा वो तो बता ही देखिए, जिसमें मूल्य पता होगा किसका इतने रुपया मूल्य है, 10 रुपया 15 रुपया है। और भाव क्या होगा कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के भाव से होगी। यानी कि किसी जैसे है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार के जहाँ पे क्वेश्चन होंगे वहां पे क्या होगा? भाव पर आधारित होगा। और यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अमाउंट पर आधारित जहाँ पे आता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो वहां पे क्या होता है? जैसे अमाउंट पर आधारित होता है तो लाभ बराबर क्या होता है?
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, क्या होता है वहां पे क्रय मूल्य होता है गुना 100 होता है। और हानि के लिए क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य, क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये किस पर आधारित के लिए है अमाउंट पर आधारित के लिए है। ये किस पर अमाउंट के लिए है, जहां पर अमाउंट पता होगा अमाउंट पर आधारित जहां पे प्रश्न आते हैं वहां पे क्या होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। और हानि के लिए हानि प्रतिशत के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। और अब क्या बताया था दूसरा टाइप क्या होता है भाव पर आधारित, क्या होता है भाव पर आधारित कैसे दो जिसमें भाव की तुलना होगी, जैसे कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पे भाव पर आधारित इस पर भाव पर आधारित या भाव का केस जब आएगा तो भाव का केस आएगा तो क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। अभी तक हम क्या पढ़े हैं क्रय मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जब भाव पर आधारित होगा तब क्या होगा यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा विक्रय मूल्य गुना 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालने के लिए भी होता है, हानि प्रतिशत के लिए क्या होगा हानि बटा विक्रय मूल्य हानि बटा विक्रय मूल्य गुना 100। यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इसमें क्या होगा विक्रय मूल्य होगा जहां पर भाव पर आधारित होंगे, जहां पे भाव का केस होगा प्रश्न में, और जहां पे अमाउंट का केस होगा वहां पे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 ये होगा। हमारा प्रश्न क्या है कि राहुल ने 10 खिलौने क्या है राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा। राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा तथा 30 रुपए प्रति खिलौना के दर से बेच दिया। 30 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेच दिया तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमें कितना क्रय मूल्य हुआ है ये पता होना चाहिए। कुल खिलौनों का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य CP इक्वल कितना 10 गुना 25 बराबर कितना हुआ 250 रुपए, यानी कि कुल खिलौने का क्रय मूल्य कितना हुआ 250 रुपया। और विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच रहा है राहुल खिलौनों को, तो 10 खिलौने हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा 10 गुना 30 बराबर 300 रुपया। तो लाभ कितना हुआ लाभ कितना हो गया तो लाभ बराबर कितना हुआ 50 रुपया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना हुआ है 50, क्रय मूल्य कितना है 250 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल 25 गुना 50 यानी कितना हुआ 2 गुना 10 बराबर कितना 20% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ राहुल को 20% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न हमारा 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। क्या है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। कितने में 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या है CP क्या है 350 रुपए है। क्या है CP क्या है 350 रुपए है। और विक्रय मूल्य कितना है 48 रुपए में एक दर्जन। तो एक दर्जन में कितने संतरे होंगे 12। तो एक संतरा का मूल्य कितना होगा तो 48 रुपया दर्जन है तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा 4 रुपया होगा, यानी एक संतरे का मूल्य 4 रुपया। तो 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा 4 गुना 100 बराबर कितना हो गया 400 रुपया हो गया। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे लाभ कितना हुआ 400 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 350 बराबर कितना हुआ 50 रुपया। लाभ कितना हुआ 50 रुपया हुआ।
अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लाभ बटा 50 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 350 गुना 100, 0 0 कैंसिल, और 7 पंजे 5 35 और 5 दाम में 50, यानी कितना हो गया 10 गुना 10 बटा 7 बराबर 100 बटा 7%। लाभ कितना हुआ 100 बटा 7%। अगला प्रश्न हमारा कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में छा के हिसाब से, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में छा के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ कितना होगा, तो क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 5 रुपए, कितना 5 रुपए में कितनी वस्तुएं 6 वस्तु, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपए में कितनी वस्तु 5 वस्तु बेची गई। तो क्या करते हैं हम, लाभ निकालने के लिए यहाँ पे लाभ निकालने क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, पहले का वस्तु गुना दूसरे यानी कि विक्रय मूल्य का दाम, दूसरे का दाम माइनस क्या होगा, दूसरे का वस्तु यानी कि विक्रय मूल्य की वस्तु, दूसरे की वस्तु गुना दूसरे की वस्तु गुना पहले का मूल्य, पहले का यानी क्रय मूल्य, पहले का मूल्य बटा विक्रय मूल्य की वस्तु, दूसरे की वस्तु गुना पहले का मूल्य, गुना क्या करते हैं 100, यानी कि पहले की वस्तु और दूसरे का यानी कि क्रय मूल्य की वस्तु और विक्रय मूल्य का मूल्य दाम माइनस दूसरे की वस्तु यानी कि विक्रय मूल्य की वस्तु, विक्रय मूल्य दूसरे में जितने में बिक्री हो रही है उसकी उस रेट की वस्तु, और क्या करेंगे क्रय मूल्य का गुना कर देंगे बटे दूसरे की वस्तु बटा दूसरे के वस्तु गुना पहले का मूल्य गुना 100। तो पहले की वस्तु कितना है 6 है, 6 वस्तु है, दूसरे का दाम कितना है 6 है, माइनस दूसरे की वस्तु कितना है 5 है, और मूल्य कितना है 5 है, बटा दूसरे की वस्तु पहले का मूल्य, दूसरे की वस्तु कितना 5 गुना मूल्य कितना है 5 गुना 100, 36 गुना 25 बटा 25 गुना 100, 25 चौका 100, कितना होगा यहाँ पे 36 माइनस 25 11 गुना 4 बराबर 44%। कितना 44%। अगला प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु की दर पर खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से खरीदता है और उसके बाद क्या करता है उसे कि 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है, यानी कि 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेच देता है और पहले खरीदा कितने में था 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा था। तो क्रय मूल्य कितना 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तु और विक्रय मूल्य कितना 11 रुपए में 10 वस्तु।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य, पहले का वस्तु, क्या करते हैं, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम। पहले का वस्तु 11 रुपया है, यानी 11 वस्तु है, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम कितना है, 11 है। पहले का वस्तु कितना है, 11, और दूसरे का दाम कितना है, 11, माइनस क्या करते हैं, दूसरे का वस्तु और पहले का दाम, दूसरे का वस्तु पहले का दाम बटा क्या करते हैं, जितना माइनस करते हैं उसी को बटा में करते हैं 10, यानी कि दूसरे का वस्तु और पहले का दाम गुना 100, कितना होगा, 11 करेंगे हम, 121 माइनस 100 बटा 100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, 121 माइनस 100 कितना हो गया, 21, कितना आया, 21% का लाभ होगा।